ट्रांस सिरिंज के बारे में आप हमें बताइए थोड़ा, और इसका क्लिनिक और हॉस्पिटल में क्या मतलब इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए ये बताइए जरा। मान लीजिए आप बीचेस पे गए जी आप वहाँ जाके देखते हैं कि ग्लव्स मिले आपको यूज, जी सिरिंजेस मिली आपको यूज। बिल्कुल इसी के रिगार्डिंग ये हुआ 1980s में यूएसए के बीचेस पे देखा गया कि टाइड्स के दौरान जो सिरिंजेस का हॉस्पिटल वेस्ट था वो वापस आ गया, क्योंकि उस समय तक बायोमेडिकल वेस्ट एक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। हॉस्पिटल्स के जो बायोमेडिकल वेस्ट होता था वो सीवर के थ्रू डंप किया जाता था या फिर बीचेस में डंप कर दिया जाता तो आपका कहने का मतलब है कि उसको कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं था, कहीं पे भी फेंक दिया जाता था या फिर मिट्टी में दबा दिया जाता था। जी, उससे क्या हुआ, वहाँ पे यूज सिरिंजेस मिली। जब उन सिरिंजेस को टेस्ट किया गया उसमें HIV वायरस, बिल्कुल HPV वायरस देखा गया। हॉस्पिटल्स के होंगे तो वो काफी सारे इन्फेक्शन भी कर रहे होंगे। इसी दौरान यूएसए में 1980s में जी ये देखा गया और बायोमेडिकल वेस्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। जी जो मेडिकल वेस्ट इम्प्लीमेंट करने का फायदा ये रहा कि आम तौर पर आम लोगों में ये बीमारी जो यूज ग्लव्स सिरिंजेस की वजह से फैल सकती थी वो नहीं फैली। भारत में आते आते इसमें समय लग गया। 1998 को लागू किया गया। इसमें हैंडलिंग और मैनेजमेंट के बारे में हॉस्पिटल्स और क्लिनिक को बताया गया और 2011 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए। अच्छा, तो ये है कि पहली बात तो ये बताइए कि बायोमेडिकल जो वेस्ट है जी ये होता क्या है और ये आम वेस्ट से कैसे अलग होता है। देखिए, जब आप क्लिनिक रन करते हैं जी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में, बिल्कुल जब डायग्नोस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट या फिर कोई रिसर्च के दौरान ग्लव्स, सिरिंजेस या और भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज, उसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को आप स्टेरलाइज करके यूज कर सकते हैं, बस जो वेस्ट होता है जैसे ग्लव्स, सिरिंजेस हो गए एग्जांपल के तौर पे, जिसको आप रीयूज नहीं कर सकते, या कुछ केमिकल वगैरह जो रीयूज के लिए भी हो सकते हैं, जैसे खून से सनी रुइयां भी हम लोग क्लिनिक्स में जैसे निकलती गॉच पीस वगैरह हो गए, ऑपरेशन के बाद जो आइटम्स हो गए, आप डेंटल क्लिनिक रन करते हैं तो जिसमें गॉच वगैरह यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के बाद, वो सब हो गया, वो बायोमेडिकल वेस्ट में काउंट किया गया। अब उसको मैनेज करने के लिए अब आमतौर पे भारत में देखा जाता है कि पशु जैसे गाय, डॉग और ये सब खा रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि कूड़ा कहीं भी फेंक दो अब तो ज्यादातर पशु जो है वे तो पशु हैं, उन्हें आइडिया नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए ये मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इस मैनेजमेंट के लिए आपको अलग अलग बॉक्सेस आपने देखे होंगे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में। हाँ, कई कलर के बॉक्सेस को रखा जाता है, जैसे ब्लैक, येलो, रेड, व्हाइट बॉक्स। ये बॉक्सेस आपने अलग अलग तरह के बॉक्सेस देखे होंगे। बिल्कुल, इसमें मैनेजमेंट किया जाता है। और से अब इस चीज से आप ये समझे होंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट डे टू डे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। और बायोमेडिकल वेस्ट में मतलब मैं ये बताना भी चाहूँगा, जो भी लोग क्लिनिक रन कर रहे हैं मैंने देखा है, और मतलब बहुत से लोग जो डेंटिस्ट नहीं हैं वो वेस्ट को ऐसे ही फेंक देते हैं, तो ये कितना ज़्यादा पशुओं के लिए हानिकारक है, यहाँ तक कि इंसान के लिए भी हानिकारक है। अगर किसी के पैर में कहीं भी चुभ जाए और कोई इन्फेक्शन इंजेक्शन हो जिसमें कोई वायरस रह गया हो या कोई भी दिक्कत, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये जो होता है वो क्लिनिक वाले होते हैं, वो लोग इसको नहीं लेते, कुछ लोग पैसा बचाने के चक्कर में, और उसको नॉर्मल पॉलीथीन में इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं या नॉर्मल गार्बेज में डाल देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है, इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो है वो एनवायरनमेंट में और उसमें रह रहे लोग और पशु को हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को काम आई होगी। ये डॉक्टर अंश हैं, इन्होंने आपको बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बताया और कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और कोई टॉपिक हो, आपको कोई भी चीज़ जानकारी लेना हो किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।